नमस्कार। जब भी भगवान शिव और पार्वती के परिवार की बात होती है तो सबसे पहले गणेश और कार्तिकेय का नाम जहन में आता है। लेकिन क्या ये कहानी पूरी है? आज हम बात करेंगे शिव की उन बेटियों की जिनकी कहानी कहीं छिप सी गई है। हाँ, तो शिव और पार्वती का ये दिव्य परिवार हमारी संस्कृति का एक बहुत ही जाना पहचाना हिस्सा है। इनकी कहानियां तो हम सब बचपन से सुनते आए हैं, है ना? और उनके बेटों गणेश और कार्तिकेय को तो कौन नहीं जानता। दुनिया भर में करोड़ों लोग उन्हें पूजते हैं। उनकी वीरता और बुद्धि की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कहानी बस इतनी ही है? क्या उनकी कोई बेटी भी थी? यही सवाल हमें पुराणों के एक ऐसे पन्ने पर ले जाता है जिसे बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। एक ऐसा राज जो इस परिवार की कहानी में एक नया मोड़ ला सकता है। तो इस रहस्य से पर्दा उठाने से पहले चलिए एक बार फिर से उस परिवार को याद कर लेते हैं जिसे हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। ये जरूरी है ताकि हम समझ सके कि कहानी में नया क्या है। तो एक तरफ है भगवान गणेश, हर काम की शुरुआत इनसे होती है, विघ्नहर्ता है। और दूसरी तरफ है भगवान कार्तिकेय, युद्ध के देवता। मतलब ये दोनों ही कहानियों के बिल्कुल केंद्र में रहे हैं। लेकिन शायद इनकी इतनी शोहरत के पीछे किसी और की कहानी कहीं दब गई। तो चलिए अब मिलते हैं शिव की उस बेटी से जिनका नाम है अशोक सुंदरी। एक ऐसा नाम जो शायद कई लोगों के लिए आज भी नया हो। और इनके जन्म की कहानी सच कहूँ तो बहुत ही अलग और दिल को छू लेने वाली है। देखिए, जब कार्तिकेय कैलाश छोड़कर चले गए तो माँ पार्वती बहुत अकेला महसूस करने लगी। और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने कल्प वृक्ष यानी इच्छा पूरी करने वाले पेड़ से एक बेटी मांग ली। सोचिए, एक माँ की इच्छा शक्ति से एक बेटी का जन्म हुआ। और उनका नाम भी बिल्कुल यही कहानी बताता है, अशोक। मतलब जो शोक को हर ले, दुख को मिटा दे। और सुंदरी यानी खूबसूरत। वो सचमुच अपनी माँ के जीवन से दुख हरने और खुशियां लाने के लिए ही आई थी। लेकिन जैसा कि पौराणिक कथाओं में अक्सर होता है, कहानी इतनी सीधी साधी नहीं थी। अशोक सुंदरी का जीवन भी चुनौतियों से भरा हुआ था। और उनकी किस्मत एक राक्षस और एक महान राजा दोनों से जुड़ी हुई थी। असल में उनके जन्म के साथ ही ये भविष्यवाणी हो गई थी कि उनका विवाह नहुष से होगा। और ये नहुष कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि चंद्रवंश के वो भावी राजा थे जिनका पराक्रम इंद्र के बराबर माना जाता था। तो देखिए, कहानी में क्या क्या हुआ। भविष्यवाणी तो हो गई, लेकिन हुंड नाम के एक राक्षस ने, जो अशोक सुंदरी से विवाह करना चाहता था, शिशु नहुष का ही अपहरण कर लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नहुष को बचा लिया गया। वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पले बढ़े। और बड़े होकर उन्होंने न सिर्फ हुंड को हराया, बल्कि अशोक सुंदरी से विवाह करके अपनी नियति को पूरा भी किया। बिल्कुल एक फिल्मी कहानी की तरह, है ना? भविष्यवाणी, संघर्ष और आखिर में जीत। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर कहानी इतनी जबरदस्त है तो फिर अशोक सुंदरी अपने भाइयों की तरह इतनी मशहूर क्यों नहीं है? आखिर उनकी कहानी गुमनाम क्यों रह गई? अच्छा, इसके पीछे ना कई वजहें बताई जाती हैं। एक तो ये कि उनकी कहानी पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में तो मिलती है, लेकिन शिव पुराण जैसे बड़े और ज्यादा प्रचलित ग्रंथों में उनका जिक्र ही नहीं है। एक और लोक कथा तो ये भी कहती है कि एक बार शिवजी के क्रोध से बचने के लिए वो नमक की बोरी के पीछे छिप गई थी, जिसकी वजह से उन्हें गुमनामी का श्राप मिल गया। और एक सीधी सी बात ये भी है कि शादी के बाद वो राजा नहुष के साथ चली गई, जबकि उनके भाई कैलाश की कहानियों का हिस्सा बने रहे। पर ऐसा नहीं है कि उनकी कहानी पूरी तरह से मिट गई है। आज भी खासकर गुजरात के कुछ इलाकों में लोग उन्हें दुख हरने वाली और वैवाहिक सुख देने वाली देवी के रूप में पूजते हैं। तो कहानी भले ही मुख्य धारा में न हो, लेकिन जीवित जरूर है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब ये रहस्य और भी गहरा होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि अशोक सुंदरी अकेली नहीं थी। जी हाँ, अशोक सुंदरी कोई अपवाद नहीं थी। उनकी और भी बहनें थीं। और उन सभी का जन्म बहुत ही असाधारण तरीकों से हुआ था। मतलब शिव और पार्वती की एक नहीं, बल्कि कई बेटियां थीं, जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। इनमें से एक है ज्योति, प्रकाश की देवी, जिन्हें ज्वालामुखी के रूप में भी पूजा जाता है। कहते हैं कि उनका जन्म शिव के तेज से या पार्वती के माथे की चिंगारी से हुआ था। और दूसरी है मनसा देवी, सांपों की देवी। उनकी कहानी भी बड़ी अनोखी है। मतलब
हर बेटी की अपनी एक अलग, एक खास कहानी है। तो इन छिपी हुई बेटियों की कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, है ना? कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और कुछ वक्त के साथ भुला दी जाती हैं? कौन तय करता है कि किसे याद रखा जाएगा? ये सवाल सिर्फ पौराणिक कथाओं का नहीं है। ये सवाल हमारी अपनी याददाश्त, हमारी संस्कृति के चुनाव का है। सोचने वाली बात है कि नहीं?